हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। जी, आज हमारा जेब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी का पहला लेक्चर है क्लास 9 के लिए फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। जी, आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। अब हम आगे अपना काम शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर का जो मेजर टॉपिक है सबसे पहला वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का तारुफ। अब फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जो कि मैटर और एनर्जी के खसूसियात को फर्दर वजाहत करती एक्सप्लेन करती है। जिस तरह एक दरख्त है उसकी मुख्तलिफ शाखा और मुख्तलिफ किस्म के फल होते हैं, इसी तरह फिजिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है जिसकी एक शाख फिजिक्स है। इसमें वो बताता है कि फिजिक्स के ये शाख साइंस की है जो कि मैटर और एनर्जी के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सप्लेन करती है। ये तो बात होगी फिजिक्स के बारे में। लेकिन ऐसा सवाल उठता है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? द नॉलेज गेन थ्रू एंड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल आर कॉल्ड साइंस। मतलब ये कि एग्जांपल आपको देता हूँ। आप में से बहुत से लोग क्रिकेट का शौक रखते होंगे। अगर आप देखें क्रिकेट में काफ़ी दफ़ा तो पहले उनमें अगर आप 12 स्कोर होता है तो कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसका अभी तक जो वो है करंट रन रेट है वो क्या चल रहा है, तो आपको पता है कि एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं और 12 स्कोर जा रहा है, तो मतलब 2 करंट रेट जा रहे हैं। यानी जो हमारे पास जब हमने ओवर और स्कोर लिया, जो हमने ओवर और स्कोर हमारा एक्सपेरिमेंट है और जो हमने रन रेट गेन किया है वो हमारी ऑब्जर्वेशन और नॉलेज है। दैट्स कॉल्ड साइंस। The knowledge gained through the observation and experimental is called science. साइंस का लफ्ज किस जुबान से निकला है? साइंस का लफ्ज निकला है लैटिन वर्ड से साइंटिया, which means knowledge. ये और ये नॉलेज किस बारे में है? हमारे लिए एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बारे में। ये होगी हमारे पास फिजिक्स और साइंस की डेफिनेशन। अब हम बिस्मिल्लाह करके अपना चैप्टर शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि साइंस जो है फिजिक्स है जो साइंस की वो शाख है और आगे इसकी फर्दर प्रोसीडिंग है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। फिजिक्स की तकरीबन 8 to 9 ब्रांचेस हैं, 7 to 8 ब्रांचेस हैं। इनमें से फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिज्म्स। इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन। ये हमें हरकत के बारे में बताती है। मोशन यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी काम की हरकत के बारे में बताती है। इट्स कॉज एंड इफेक्ट, उसके असर और उसके तासुरात के बारे में। जिस तरह एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके क्या असरात है और क्या उसके वो एडवांटेज है और क्या उसके बुरे असरात पड़ते हैं, ये हमें बताएगी मैकेनिज्म। उसके बाद सेकंड हमारे पास ब्रांच आ जाती है हीट यानी गर्मी। इट डील विद द नेचर ऑफ हीट। हीट जो है एक कुदरती चीज़ है, ये मसनूई चीज़ नहीं है। हीट हमें मिलती है अगर आप आग में तभी हीट आती है, अगर और अगर जो हमारे पास से कुदरती हीट आती है ये नेचर वाली हीट है, ये मसनूई हमारे पास हीट नहीं है। इट डील विद द नेचर ऑफ हीट, मूड ऑफ ट्रांसफर की कैसे ट्रांसफर होती है, एंड इफेक्ट ऑफ हीट और इसके असरात क्या हैं। हमारे पास सेकंड ब्रांच होगी फिजिक्स की। थर्ड हमारे पास है साउंड यानी आवाज़। इट डील विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। ये बताती है कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रॉपर्टीज किसकी खसूसियात क्या हैं और ये किस काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लाइट्स यानी ऑप्टिक्स। इट इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टी, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर कभी आप बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा आईने की दुकान पर लिखा था ऑप्टिक। ऑप्टिक का मतलब होता है नजर, ठीक है, नजर आने वाली इंस्ट्रूमेंट, नजर आने वाली चीजें। दैट्स कॉल्ड लाइट। बिकॉज क्योंकि हम रोशनी में कोई चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है हमें, और हम इसकी खसूसियात को देखते हैं, इसकी जो वर्किंग यूज़ होता है, इसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। दैट्स कॉल्ड लाइट एंड दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हमारे पास फर्दर फोर्थ ब्रांच हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म। इट इज स्टडी ऑफ चार्ज। आप जानते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हर जगह पर चार्ज पाए जाते हैं जो कि इनकी ऑपोजिट रिएक्शन करते हैं और ये इनका फर्दर आगे काम चलता है। इन स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये चार्ज को स्टडी करते हैं, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन यानी कि चाहे वो हरकत कर रहे हो या ना कर रहे हो। देयर इफेक्ट्स, उनके असरात, एंड देयर रिलेशनशिप, उनकी बॉन्डिंग, जब वो मिलते हैं तो उनकी बॉन्डिंग कैसी है।
5 हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक मतलब कि यहाँ पता चलेगा कि एटम के बारे में। इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ये हमें बताता है एटम का स्ट्रक्चर और उसकी खसूसियात क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स से मुराद ये है कि इट डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। एक एटम के अंदर दो चीजें प्रोटॉन एंड न्यूक्लियॉन। ये हमें बताते हैं कि ये एटम के अंदर जो पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, इसका बिहेवियर एटम के अंदर क्या है, इसको पढ़ने का जो अमल है वो कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अगला हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। ये कहता है कि ये कैसे पैदा होता है, ये कैसे बनती है ऑफ आयोनिक स्टेट मैटर, जब आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर में जाती है, और इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। जियोफिजिक्स से मुराद है अर्थ, जमीन के बारे में। इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि ये हमें जमीन के अंदरूनी और बैरूनी जो तमाम मामला है उनके बारे में आगाह करती है। ये तो हमारी थी ब्रांचेस फिजिक्स की। आगे जो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करना इजी हो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइट, वेट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। अब सवाल ये उठता है कि बेस क्वांटिटीज क्या है? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके जरिए दूसरी क्वांटिटीज मिलकर एक नया रिलेशनशिप बनाती है, उन्हें कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ठीक हो गया है। इसमें हमारे पास लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा की फर्दर एग्जांपल हमारे पास बेस क्वांटिटीज की। इसके बाद हमारे पास आता है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं उन्हें कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। इनमें एग्जांपल ले इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। तो जी ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम कल इसे वापस कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आखिर में फिर से आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी फर्दर वीडियोस मिलती रहें। पी एम आना। अल्लाह हाफिज़।